हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर स्कॉर्पियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद स्कॉर्पियो इन लव. What is going on with Scorpio in love for September 2021? What is going on with Scorpio in love for September 2021? What is going on with Scorpio in love for September 2021? What is going on with Scorpio in love for September 2021? Okay, Scorpio, so it's a very heavy energy. Okay, we have the 7 of cups, the 8 of swords, the 7 of wands, the 6 of pentacles, the 8 of cups, page of pentacles and the queen of swords. Okay, Scorpio, so यू फील स्टक. ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. ओके, यू फील लाइक यू आर स्टक समवेयर एंड आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं. हो सकता है कि ये मेंटली ऐसा आपको फील हो रहा हो, मतलब फिजिकली ऐसा ना हो, शायद आप इस सिचुएशन से फिजिकली निकल चुके हैं, बट मेंटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी भी उस पास्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं. ओके, कहीं ना कहीं योर माइंड इज स्टिल देयर. आप अभी भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं एंड अपने पीस ऑफ माइंड को हार्म करते हैं. ओके, एंड आई डू सी दैट यू हैव ऑप्शंस. ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं इस टाइम पे. यू हैव इट कुड भी कि आपके पास शायद ये ऑप्शन हो कि वेदर आप इस रिलेशनशिप या फिर इस सिचुएशन पे होल्ड ऑन करना चाहते हैं या वेदर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं. ओके, एंड कहीं ना कहीं यू डू हैव सर्टेन इल्यूजन्स इन योर माइंड. जैसा मैंने कहा ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आपने अपने माइंड में ये सिचुएशन बनाई हुई है दैट यू आर स्टक. आपको अपने दिमाग में ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जबकि इन रियलिटी आप निकल चुके हैं. ओके, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं. आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपने एक ऐसे अपने माइंड में एक ऐसे इल्यूजन बना लिए कि आप फंस गए हैं, आप कि आप नहीं निकल पाएंगे या यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. बट ऐसा नहीं है. ओके, ऐसा नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है दैट यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ओके, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, अपने अच्छे के बारे में सोच रहे हैं. यू आर नॉट अफ्रेड टू कट पीपल ऑफ. ओके, आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर आपको किसी को कट करना पड़े फॉर योर ओन हैप्पीनेस, अपनी खुशी के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अगर आपको किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट भी करना पड़े, सो आपको इस चीज़ का डर नहीं है, आपको इस चीज़ का डाउट नहीं है, आप करने को तैयार हैं. बट जो आपके दिमाग में है ना, ये इट्स लाइक ऐसा होता है ना, कभी कभार हमारे दिल एंड दिमाग में एक बैटल चलता है. तो मुझे ये दिख रहा है कि वो कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में आ रही है वो इसलिए आ रही है बिकॉज आपका दिल शायद अभी भी उस पर्सन की परवाह करता है. एंड उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है. अगर आपने किसी पास्ट पर्सन के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया एंड यू ट्रूली लव्ड देम एंड अब आप अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको छोड़ के, तो कहीं ना कहीं इट टेक्स टाइम. ओके, ये चीज़ टाइम लेती है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इमीडिएटली ये सब हो जाता है, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि ऐसा आपने चाहा और फीलिंग्स वैनिश हो गई. नहीं, ऐसा नहीं होता है. फीलिंग्स रहती हैं, लोगों को बुरा भी लगता है, बट जैसा मैंने कहा, अगेन आई कैन सी दैट यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ओके, आप अपने लिए स्टैंड आपने लिया. शायद मुझे पता है ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि उस पर्सन को आपने यही दिखाया, लाइक यू आर शोइंग एंड पास्ट में भी आपने यही शो किया दैट यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आप उस पर्सन को ये नहीं दिखा रहे कि आप कितना टूटा हुआ फील कर रहे हैं या फिर आप कितना सैड फील कर रहे हैं. आप उनके सामने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा लाइक मतलब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी सेल्फ डिपेंडेंट उनके सामने. ओके, आप उनके सामने बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट दिखा रहे हैं अपने आप को, बट दिल से यू डू फील बैड अबाउट इट. दिल से यू डू फील बैड अबाउट इट. एंड वो गलत चीज़ नहीं है. एज आई हैव सेड अर्लियर, ये गलत चीज़ नहीं है. इट टेक्स टाइम. ओके, चीज़ें टाइम लेती हैं. ओके, आपको अपने दिल को समझाना है, अपने दिमाग को समझाना है, अपने आप को समझाना है कि चीज़ें टाइम लेती हैं. आप ही ने वॉक अवे करने का डिसीजन लिया था एंड ये जो आपने डिसीजन लिया था ये बहुत सोच समझ के लिया था. ये बहुत
ऐसे जल्दबाजी में आके आपने डिसीजन नहीं लिया था कि आपने बस ऐसे सोचा एंड आपने बस वॉक अवे कर लिया, नहीं, यू गेव दिस पर्सन चांसेस, आपने इस पर्सन को चांस दिया था, आपने इनको मौका दिया था, आपने कोशिश करी थी टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, बट वो पर्सन की तरफ से वैसे एफर्ट्स नहीं थे, दे वर नॉट पुटिंग लाइक अपना 100% वो इस रिलेशनशिप में पुट नहीं कर रहे थे। तो और ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हमें मून बना हुआ है, सो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें छुपी हुई भी हो सकती हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के पास रिलेशनशिप में। शायद ये जो पर्सन है ना, ये किसी और पर्सन के साथ भी डील कर रहे थे। ओके, दिस पर्सन वॉज डीलिंग विद अनदर पर्सन एंड ये उस पर्सन एंड आप में कंफ्यूज थे। ओके, दे वर कंफ्यूज बिटवीन यू एंड दिस अदर पर्सन, एंड व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट, जब आपको इस चीज़ के बारे में पता चला कि ये पर्सन ऐसे गेम्स खेल रहे हैं एंड इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लाइक लविंग रिलेशनशिप में ही हो, बट कहीं ना कहीं हाँ, वो शायद किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, किसी और से बातें कर रहे थे, किसी और के साथ अपनी लाइक फीलिंग्स शेयर कर रहे थे, एंड जितना वो आपके साथ लाइक यू वर द वन हु वॉज वेटिंग, ओके, यू वर वेटिंग, आप वेट कर रहे थे, बट जितना वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं थे ना, उससे कहीं ज़्यादा वो किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, एंड कहीं ना कहीं जब आपको ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है, यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। आपने डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे। ओके, एंड जब आपने वॉक अवे किया तो बहुत कॉन्फिडेंटली किया, आपने इस पर्सन को शो किया कि आप इस पर्सन के लिए सेटल नहीं करेंगे। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर अ चीटर, यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर समवन हु इज हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू। आपने ये डिसाइड किया कि आप ऐसे किसी पर्सन के लिए सेटल नहीं करेंगे जो आपके एनर्जी को मैच नहीं कर रहा, जो आपके लव को मैच नहीं कर रहा, जिसके साथ आपका बैलेंस नहीं है एक रिलेशनशिप में। ओके, सो यू डिसाइडेड एंड यू शोड देम कि यू आर नॉट अफ्रेड। आपने उनको दिखाया आपको किसी चीज़ से डर नहीं है, आप अगर कोई आपके लिए वैसा फील नहीं कर रहा है जैसा आप उनके लिए फील करते हैं, तो यू आर गोइंग टू कट देम ऑफ। आपने उनको यही दिखाया। ओके, एंड आपने शायद उनको ब्लॉक कर दिया था, उनसे बात करनी छोड़ दी थी, हो सकता है उन्होंने बात करने की कोशिश की हो सकता है उन्होंने नहीं भी की हो, बट यू क्लोज्ड ऑल द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने सारी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दी थी बिकॉज यू डिडंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। ओके, आप उनसे बात नहीं करना चाहते थे। आई डू सी दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन एक कम्युनिकेशन लेके आए, नॉट पर्टिकुलरली अपॉलॉजी का मुझे नहीं पता कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, बट येस मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं दिख रहा, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो शायद तभी ना आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि क्या आपने राइट डिसीजन लिया, क्या आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए था, क्या आपको इस पर्सन को एक और चांस देना चाहिए था। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये इसीलिए है। बट वॉट आई से इज, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है दैट यू मेड द राइट डिसीजन। ओके, अगर एक पर्सन आपके लिए उतने एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हैं जितने आप उनके लिए कर रहे हैं, एक पर्सन अगर एक रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व नहीं है जितने आप इन्वॉल्व हैं, देन डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना पड़ेगा बिकॉज यू डिज़र्व बेटर। ओके, यू डिज़र्व बेटर एंड यू नो इट। आपको भी पता है आप बेटर डिज़र्व करते हैं, बट ये होता है ना कि दिल को कौन समझाए वाली फीलिंग है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो वो जो बैटल है ना, ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्कॉर्पियो। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन हैप्पीनेस। आपको अपनी खुशी के लिए खुद काम करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू. What is the advice for Scorpio from the universe? What is the advice for Scorpio from the universe? What is the advice for Scorpio from the universe? What is the advice for Scorpio from the universe? Wow, Scorpio, see, that's what I said. जो मैंने बोला वही आपके एडवाइस में आया है. वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स. ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको उतना खुश नहीं रख रही हैं जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना आप चाहते हैं, वॉक अवे फ्रॉम दैट. ओके, यू डोंट हैव टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस. आपको, मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपको कभी लेस के लिए सेटल करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, थिंक प्रैक्टिकली. इस सिचुएशन में द यूनिवर्स इज एडवाइसिंग यू टू थिंक प्रैक्टिकली, एंड आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, वो बहुत अच्छी चीज़ है. अब थोड़ा आप इमोशनल हो रहे हैं, आई कैन सी दैट, बट येस, अगेन
यूनिवर्स इज एडवाइसिंग यू कि आप अपने प्रैक्टिकलिटी पे ही रहें। ओके अभी थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें। एंड इफ दिस पर्सन ट्राइज टू कम बैक टू यू, जैसा मैंने कहा कि ये पर्सन शायद वापसी आएंगे कुछ लोगों के लिए, सो इफ दिस पर्सन ट्राइज टू कम बैक टू यू, रिमेंबर हाउ मच दे हर्ट यू। ओके उन्होंने आपको कितना दुख दिया, कितनी तकलीफ दी, उस चीज़ को ना भूले बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। बिफोर गोइंग बैक टू दिस पर्सन आप वो सब याद करें कि उन्होंने आपको कैसे सिचुएशन में रखा था, उस टाइम पे कैसे ट्रीट किया था। सो यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द अपॉलॉजी। अगर आपको दिल से नहीं लगता है कि आप उनको माफ़ कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द अपॉलॉजी। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करें। Okay, let's see what is the message from the universe for you. What is the message for Scorpio from the universe? What is the message for Scorpio from the universe? We have magic. There's magic around you, so expect excitement and joy. Wow, Scorpio, that's a beautiful message. So आपके आसपास बहुत सारी खुशियाँ हैं। ओके अभी शायद आपको थोड़ा सा स्टक फील हो रहा होगा, थोड़ा सा घुटन घुटन टाइप्स फील हो रहा होगा, बट आपके आसपास बहुत सारी खुशियाँ हैं। ओके आप एक्सपेक्ट करें, मतलब आप जो चाहते हैं, ओके जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलेगा। एक्साइटमेंट भी मिलेगी एंड खुशियाँ भी मिलेंगी। सो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, थिंक गुड एंड गुड विल हैपन। ओके लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में है, सो यू कैन आस्क whether the answer is yes or no for Scorpio. Okay, whether the answer is yes or no for Scorpio. Let's take this one. Wow, we have the 9 of cups. So your answer is yes. It is a wish fulfillment card. So आपकी एक wish fulfill होगी. Okay, so अच्छी चीज़ों की wish करें. Don't wish for someone wrong. किसी गलत person के बारे में wish ना करें. Okay, signs जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो हैं, there's a lot of water energy. So Cancer, Scorpio, Pisces. There's also air energy, so Gemini, Libra, Aquarius, and yeah, थोड़ी सी अर्थ एनर्जी भी है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट बहुत कम है अर्थ एनर्जी। ओके सो हो सकता है कि आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में या फिर जिस पर्सन से आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। Okay, so that's all, Scorpio. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.